राहुल गांधी के आवास से शंकर आनंद, कांग्रेस मुख्यालय से दिनेश शर्मा, पायलट आवास से दीपक व्यास और गहलोत आवास से गोवर्धन चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम लगातार नजर बनाए हुए हैं उन सवालों के जवाब तलाशने में जो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तैर रहे हैं और दिल्ली में उन पर मंथन हो रहा है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो गहलोत होंगे? क्या वो सचिन पायलट होंगे? हम रुख करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा का, जो कि कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। दिनेश, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस अगर बात करें तो फिलहाल इंतजार उसी बात का है जो दिल्ली से फैसला होना है। यहाँ पर जो है कुछ नेता जरूर जुटे हैं, तैयारियां हैं। विधायक दल की बैठक, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में जैसे ही फैसला होगा उसके बाद यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी, तो यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। फिलहाल उस घोषणा का इंतजार है जो दिल्ली से होने वाली है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसका लगातार इंतजार है। और पीसीसी मुख्यालय की अगर बात करें तो अब यहाँ पर कुछ सुस्ती सी नजर आ रही है। पुलिस वाले जो सुबह से बिल्कुल तैनात खड़े थे अब काफी थक गए हैं, वो भी जो है वो सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थकों का आज यहाँ पर जमावड़ा नहीं है, क्योंकि आज समर्थकों को यहाँ पर जुटने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही समर्थक आए उन्हें यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि कल और परसों जिस तरह की यहाँ पर हलचल दिखाई दी, कई जो है वो समर्थक आवेश में भी दिखाई दी और उसके चलते जो स्थितियाँ दिखाई दी उसके चलते आज पुलिस जो है सुबह से ही सतर्क थी। ड्रोन से आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। आशंका क्योंकि इस बात की है कि जैसे ही सीएम की घोषणा होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद में जो विरोधी धड़े के जो समर्थक हैं वो थोड़ा सा उग्र रुख अपना सकते हैं, तो लिहाजा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आसपास के इलाके पर लगातार जो है वो ड्रोन अपनी नज़र बनाते हुए हैं। पीसीसी जो मुख्यालय है वहाँ की जो घड़ी है वो बंद कर दी गई है। एक बार हम तस्वीरें भी यहाँ से दिखा देंगे पीसीसी मुख्यालय से कि यहाँ पे किस तरह की हलचल है। पीसीसी मुख्यालय के अंदर जो है कुछ नेता आए हुए हैं। तो ये देखिए, पीसीसी मुख्यालय जो है यहाँ पर सुबह से पुलिस बल तैनात है और अंदर जो है वो कुछ नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो घड़ी दिखाई दे रही है स्वप्निल, ये घड़ी वो है जो लगातार ये बता रही थी कि सरकार जो है वो कब बदलने वाली है प्रदेश में। बार बार इस घड़ी पर जो है वो समय बदला गया, लेकिन आज इस घड़ी को बंद कर दिया गया है। तो ये इशारा साफ तौर पर कर रही है कि अभी जो है वो और इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है और बार बार समय बदलना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो फिलहाल इसको जो है आज ये घड़ी जो है वो लगातार बंद कर दी गई है। काउंटडाउन ये लगातार बता रही थी, 2-3 बार इसमें समय भी बदला गया, लेकिन आखिरकार जो है वो इसको बंद कर दिया गया है। पीसीसी मुख्यालय के जो है अंदर वो पूरी तैयारियां की जा रही है कि जैसे ही वहां से दिल्ली से खबर आएगी, कोई फैसला होगा, उसके बाद यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। आज यहाँ पर जो है वो संजय गांधी जो है उनकी आज जयंती भी थी, तो आज यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। फिलहाल कई नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। वही चर्चाओं का दौर यहाँ पर जारी है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी। आपस में जो है मंत्रणा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कब जो है वो खबर आएगी और कब यहाँ पर जो है विधायक दल की बैठक होगी। एक बार ऊपर हॉल में भी हम जाने का प्रयास करेंगे, जहां अगर संभावना जो बताई जा रही है कि विधायक दल की जो बैठक होनी है वो ऊपर हॉल में होगी, वहां जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब केवल कुछ क्षण बताए जा रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी के निवास पर अभी बैठक चल रही है और दोनों जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान में, वो जो है वो वहां पर मौजूद है। ये देखिए, ये वो हॉल है जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। बैनर यहाँ पर लग चुका है, आज की तारीख यहाँ पर लग चुकी है 14 दिसंबर 2018, यानी कि ये लगभग तय हो गया है कि ये जो विधायक दल की बैठक है वो आज ही होनी है और ये तय हो गया है कि आज जो है मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। जिस तरीके से लगातार कसमकस बनी हुई थी उस पर आज विराम लगने वाला है और इंतजार इसी बात का है। ये जो है कुर्सियां सज चुकी है जिस पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो संकेत तेज हो रहे हैं। शंकर, संकेत तेज हो रहे हैं। पीसीसी में जयपुर में तैयारियां लगभग फिनिशिंग टचेस दिए जाने के स्तर पर पहुंच रही हैं। निश्चित तौर पे जो जिस वक्त का इंतजार राजस्थान में हो रहा है उस वक्त का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। इस वक्त में जो राहुल गांधी के घर के ठीक बाहर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो और उस मामले पर अंतिम तौर पर मुहर लगे। इस बात का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बैठक का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। सचिन पायलट
इसके साथ ही अशोक गहलोत भी अंदर ही हैं और आमने सामने बैठ करके बातचीत हो रही है। इसके साथ राहुल गांधी भी उस बैठक में शामिल हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक गाड़ियों का काफिला आता हुआ दिखा जिसमें सोनिया गांधी दूर से दिख रही थी, लेकिन काफी मीडिया जमावड़ा और लोगों की भीड़ देखते हुए फिर वापस वो गाड़ियों का काफिला वापस चला गया। और इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला आए थे यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का भी घोषणा कर दे, लेकिन बाद में उन्होंने राफेल के मामले पर अपनी बात को रखा। और अब इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर राहुल गांधी की जो मीटिंग कर रहे हैं, जो बैठक कर रहे हैं, उस मामले पर जल्द से जल्द एक ऐलान हो, जल्द से जल्द औपचारिक तौर पर इस मामले की पुष्टि हो कि आखिर अशोक गहलोत या सचिन पायलट दोनों में राजस्थान के लिए कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इस नाम की जो घोषणा है उसका इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में, मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं होगी घोषणा जयपुर आकर ही की जाएगी शंकर। बाकायदा देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पर जब जैसे बाहर निकलेंगे तो चेहरे की मुस्कान या चेहरे की जो आव भाव है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, चाहे वो बोले या ना बोले, क्योंकि चेहरे का जो राज है वो सब कुछ बता जाता है। अब ये देखना लाजमी होगा कि जब अशोक गहलोत निकलेंगे तो क्या एक्सप्रेशन देते हैं, क्या वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्या सचिन पायलट जब वापस निकलेंगे तो क्या वो मीडिया से बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। तो कई चीजें जो हैं इस मीटिंग के बाद, ये जो बैठक चल रही है, इसके बैठक के खत्म होने के बाद कई चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी और निश्चित तौर पे जो भी चीजें होंगी, जो भी यहाँ फैसला लिया जाएगा, उसका असर जैसे यहाँ पे डिक्लेयर होगा उसका असर राजस्थान में देखने को मिलेगा। अब चाहे गहलोत बने या सचिन पायलट बने, चाहे जिसके नाम के भी नाम पर मुहर लगे या जिसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज होगा, निश्चित तौर पे जो पहला रिएक्शन या दिल्ली स्थित इस आवास पे होगा। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ताओं के द्वारा निश्चित तौर पे इस बात इजहार होगा और उसके बाद जो उसका असर है वो राजस्थान में ठीक है। शंकर, ठीक है, मैं गोवर्धन आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि ऐसा नहीं है ये सब कुछ पहली बार हुआ है, इससे पहले ये 2008 में और 1998 में भी हो चुका है, लेकिन तब क्या सड़कों पर इस तरह की स्थिति बनी थी? देखिए, ये कहने की बात होती है कि विधायक दल अपना नेता चुनेगा, दरअसल चुनता तो आला कमान ही है। ये पिछली बार भी हुआ होगा, लेकिन सड़कों पर इस तरह की स्थिति क्या तब बनी थी? फला चेहरा ही बनना चाहिए, इस तरह के हालात पहली बार बने हैं। लेकिन 1998 और 2008 में जयपुर में ऐसे ही हालात बने थे। जिस तरह से आज 2 दिन से हमें पीसीसी के बाहर और यहाँ दोनों नेताओं के घरों के बाहर नजारा देखने को मिल रहा है, ये नजारा 2008 में भी था और ये नजारा 1998 में भी बना था। लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में उस समय जो दावेदारी का असर है, रोड जाम करना या उग्र प्रदर्शन करना, इस तरह के हिस्से जयपुर के बाहर नहीं हुआ करता था। लेकिन बाकी की जो सारी राजनीतिक कवायद चली, जो कसमकस थी, ये कांग्रेस में शुरू से चलती रही है। ये पहला मौका नहीं है कि मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के इतनी खींचतान और पावर गेम दिल्ली से लेकर जयपुर में चला था। 1998 और 2008 में जो घटनाक्रम था, उसके घटनाक्रम को अगर आज से तुलना की जाए तो 2 बड़े अंतर हैं। उस समय सारी घटनाओं का जो केंद्र था वो जयपुर था। उस समय पर्यवेक्षक जो आए थे, उन पर्यवेक्षकों के सामने ही यहाँ जयपुर में पूरी कवायद चली थी, हाईकमान ने इशारा करके भेजा था। लेकिन इस बार स्थिति उल्टी है। इस बार पूरे जो शक्ति परीक्षण का केंद्र है, असमंजस और पावर गेम का जो पूरा केंद्र है, वो दिल्ली बना हुआ है। राहुल गांधी का आवास और जो बाकी दावेदार नेता हैं उनके घरों पर ये केंद्र बना हुआ है। पिछली जो 1998 और 2008 में सारी गतिविधियां हैं वो जयपुर में हुई थी और सारे फैसले जयपुर में हुए थे। इस बार क्या हुआ कि पर्यवेक्षक यहां पर आते हैं और उन्होंने विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव यहां से पारित करवा लिया और एक एक विधायक से राय ले ली। उसके बाद शाम को सब नेता दिल्ली चले गए और तब से लेकर के आज 2 दिन से दिल्ली ही, आज तीसरा दिन है, दिल्ली ही प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है और वहीं सबकी टकटकी लगी हुई है कि वहां फैसला क्या आता है। अब ये असमंजस कब दूर होता है, क्योंकि हर दिन एक नई डेडलाइन दी जाती है। जिस दिन विधायक दल की बैठक हुई थी उस दिन भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक हम मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देंगे। वो दिन बीत गया, वहां उस दिन भी कोई फैसला नहीं हुआ, नेता दिल्ली चले गए। दिल्ली में भी पिछले 2 दिन से नई नई डेडलाइन दी जा रही है। पहले कल के लिए कहा गया, कल फैसला नहीं हुआ।
और फिर बात आज पे आ गई है और आज कहा जा रहा है कि जल्द फैसला हो जाएगा। तो जब फैसला हो जाए उस समय हम आधिकारिक तौर से कुछ कहा जा सकेगा कि नेता कौन बना है। लेकिन जिस तरह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक की तैयारियां चल रही है, बाकायदा पोस्टर लगा करके वहां पीसीसी का हॉल सजा दिया गया है जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। दूसरी तरफ यहां सिविल लाइन में जो राजभवन है, राजभवन में कल रात को ही शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, बकायदा फूल लगा करके सजावट कर दी गई थी। तो अब राजभवन भी इंतजार कर रहा है, अकेले पीसीसी और नेताओं के समर्थक भी नहीं, राजभवन में भी इस बात का इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस कब अपना मुख्यमंत्री घोषित करे और कब राजभवन में शपथ ग्रहण हो, क्योंकि इशारा सबको है लेकिन नेता के चयन का इंतजार है। अच्छा, कितने चांसेस है दीपक की शपथ ग्रहण आज हो सके? मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन कितने चांसेस हैं कि शपथ ग्रहण आज हो सके? देखिए स्वप्निल, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो माहौल बन रहा है और एक लंबा वक्त यहाँ पर जो निकल चुका है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आज की तारीख में यहाँ पर जो शपथ ग्रहण है वो हो सकता है, क्योंकि एक जो कयास है, एक लगातार जो लोग हैं जयपुर में, राजस्थान में, वो ये भी कह रहे हैं कि आज से मलमास शुरू हो चुका है एक तरीके से, और शाम को जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से शाम को वो पूरी तरीके से एक तरीके से सक्रिय हो जाएगा, जिससे कि जो शुभ काम है वो भी बंद हो जाएंगे, ये भी लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी वो भी अंदर खाने कहते हैं कि आज संभावना पूरी जताई जा रही है कि आज की तारीख में जो एक नाम का ऐलान है वो कर दिया जाए। हालांकि क्योंकि मौका ऐसा है, तो ऐसे में इसमें शायद ही कोई जो नेता हो वो वजह मतलब इसमें हम कहेंगे ग्रह और नक्षत्र का ज्यादा ध्यान इसमें रखेगा, क्योंकि एक बड़ी कुर्सी है और जितनी जद्दोजहद इसको लेकर चल रही है, इसको हासिल करने को लेकर, तो इसमें ज्यादा जो नेता हैं वो इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आज की तारीख में फैसला हो जाए, क्योंकि एक इसका नुकसान, राजनीतिक नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी देरी यहां पर हो रही है, लगातार 11 तारीख को रिजल्ट आया, 12 को सोचा कि 12 को हो जाएगा, फिर 13 को हो जाएगा, और आज 14 तारीख हो गई है। रिजल्ट के बाद में चौथा दिन आज चल रहा है लगातार। तो ऐसे में यदि ये खींचतान यदि लगातार चलती रहती है, कोई सहमति, आम सहमति किसी नाम पर नहीं बन पाती है, तो इसका जो विपक्ष में अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी आई है, वो इसका अच्छा खासा मुद्दा यहां पर उठाई। कल भी रात को जब गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर आए थे, तो उन्होंने काफी चुटकी ली थी इस मसले को लेकर। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से और न्यूज 18 से बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे जनादेश का पानी, इस तरीके की कई बातें दूसरे नेता भी कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तमाम चीजों को डैमेज कंट्रोल करते हुए कांग्रेस आज की तारीख में अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर देगी, अपने चेहरे का ऐलान कर देगी, क्योंकि लगातार हम कल भी लगातार आपने भी खुद ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कांग्रेस के पास में अपने घोषणा पत्र की, और जिसमें बड़ा मुद्दा तो यह है कि 10 दिन के अंदर, सरकार में आने के 10 दिन के अंदर जो कर्जा माफ है किसानों का वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यदि 11 तारीख के हिसाब से यदि हम देखें तो 21 तारीख को 10 दिन पूरे हो जाएंगे, और आज 14 तारीख हो चुकी है। तो क्या ये नहीं दीपक, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। दरअसल 11 तारीख को ही कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे थे डिस्कशन में, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि आप 10 दिन किस दिन से काउंट करेंगे, तो उनका ये कहना था कि जिस दिन सीएम शपथ ले लेंगे वहां से वो 10 दिन काउंट करेंगे। हो सकता है कि सीएम की शपथ के बाद वो कहे कि जब मंत्रिमंडल बन जाएगा और वो उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा उस दिन से 10 दिन, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा गया था कि सीएम की शपथ के 10 दिन बाद उस वादे का उन्होंने ये जोन रखा था। चलिए, उन्होंने टाइम बाय कर लिया ये कह सकते हैं, लेकिन फिर भी सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, यहां पर एक स्थिति जो मैं जानना चाहता हूं कि चलिए तैयारी शुरू हो चुकी है प्रेस वार्ता को लेकर, ऑफिशियली तो कुछ कहा नहीं होगा, अनऑफिशियली क्या कुछ बता रहे हैं कितने बजे के आसपास हो सकता है, और क्या वो होगा एमपी की ही तर्ज पर जैसे एमपी में हुआ था? देखिए, यहाँ के नेताओं की अगर बात करें तो उनके पास अभी तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। जो भी नेता जिनसे भी जो यहाँ पीसीसी पहुँच रहे हैं उनसे हमने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो यही बात कह रहे हैं कि आज उन्हें उम्मीद है कि आज घोषणा हो जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पूरी उम्मीद है कि आज जो है वो ऐलान हो जाएगा। जहाँ तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसकी बात है, तो सभी नेताओं ने केवल एक संवेद स्वर में यही बात कही है कि जो भी आला कमान फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा, चाहे वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, चाहे वो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो घोषणा होने जा रही है, क्योंकि
यहाँ पर जो है वो ऊपर जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया दर्शकों को तस्वीरों के जरिए कि तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। बाकायदा होर्डिंग्स लगा दिया गया है, कुर्सियां सजा दी गई है। 14 तारीख उस पर आज की लगा दी गई है कि 14 तारीख को जो है मीटिंग होनी है। तो अब ये यहाँ पर इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में घोषणा होने वाली है और उसके बाद यहाँ पर विधायक दल की बैठक है, नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पर घोषणा की जाएगी। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ कि पीसीसी पहुंचकर वहाँ पर ऐलान किया गया कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इसी तरह के कयास यहाँ पर है कि यहाँ भी जो है वो दिल्ली में फैसला होगा और जयपुर में आकर उसकी घोषणा होगी। तो उस क्षण का अभी फिलहाल सभी को यहाँ पर इंतजार है। जो पीसीसी में नेता पहुंचे हैं उनके पास भी अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, वो भी केवल चर्चाओं में मंत्रणाओं में व्यस्त हैं, वो भी केवल कयासों में ही बिजी हैं। जी। और शंकर, क्या कुछ जानकारियां छनकर बाहर आ पा रही हैं? अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अब तो बातचीत, चर्चाएं, मंथन, एक रेस जो कि मैराथन में बदल चुकी है, उस पर समझाइश ये सब शुरू हो चुकी होगी। उस लिहाज से पूछ रहा हूं, क्या कुछ छनकर बाहर आ पा रहा है? हालांकि मुश्किल है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे देखिए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुका है और बैठक स्टार्ट किए हुए, लेकिन अभी तक इस बैठक में क्या एक फैसला लिया गया और इस बैठक के बाद जो उसकी रणनीति है वो अभी तक बाहर निकल के नहीं आ पाई है। हालांकि यहाँ पर अंदर जाने के लिए और भी कई कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है। लिहाजा इंतजार करना होगा उस औपचारिक तौर पे ऐलान का। जब ये बैठक समाप्त होगी, जब ये मुद्दा समाप्त होगा और फाइनल तौर पे इस मामले पर जब एक निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही इस मामले पर कुछ जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर कई ऐसे कांग्रेस के नेता आए हुए हैं जो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। उस बैठक में फिलहाल राहुल गांधी हैं, सचिन पायलट हैं, इसके साथ ही अशोक गहलोत हैं और भंवर कुंवर सिंह, जितेंद्र सिंह हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी यहां से जा चुकी हैं। प्रियंका गांधी का आना इस बैठक के ठीक पहले वो भी एक ठोस रणनीति का हिस्सा हो सकता है और वो अपनी बात को रखने आई हो या इस बात को समझने की कोशिश करने की आई हूँ कि आखिर क्या निर्णय लेना है, दोनों में किसके सर पे ताज होना चाहिए और किसका जो मुद्दा है जिसका वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्दे पे काफ़ी चर्चाएं होगी। तो प्रियंका गांधी का जो रोल है वो भी काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। हालांकि कल रात में जो जिस मुद्दे पे बातचीत हुई थी, निश्चित तौर पे आज उस बैठक में चर्चा होगी। कल रात में जिस तरह से राहुल गांधी ने सचिन पायलट से अलग से बातचीत किया, अशोक गहलोत से अलग से बातचीत किया, तो निश्चित तौर पे उस मुद्दों पर आज भी उस चर्चा हुई। क्योंकि रात में जब 11 से 11:30 बजे के बीच में जब वो बैठक हो रही थी, बातचीत चल रही थी, तो उसका समाधान रात में नहीं निकल पाया था, उस मुद्दों पे बातचीत नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पर जिस तरह से सचिन पायलट का मुद्दा है, सचिन पायलट जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, देखिए पूरा कहानी में, पूरा इस राजनीति में यू टर्न वहीं से आया जब सचिन पायलट ने अपनी बात को काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी मजबूती से रखा और उन्होंने इस बात को जरूर रखा, जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कल उन्होंने अपने इस बात को रखा कि जिस वक्त में कांग्रेस वहां पे 0 पे हो गई, जब वहां पे सत्ता से बाहर हो गई, उस वक्त में वहां पर रह करके उन्होंने राजस्थान में अपने पार्टी को जो है मजबूत किया। उसी का तकाजा है कि राजस्थान में फिर से वहां पे कांग्रेस की सत्ता जो है वहां पे सत्ता में वापस लौटी है। तो निश्चित तौर पे सबसे पहला हक उसका बनता है। इसके साथ ही जो राजनीतिक पूरा उनका परिवार है, एक कुछ परिवार कुछ दूसरे पार्टी में और कुछ यहाँ पे, तो उस मसले को भी रखा गया कि उन तमाम मुद्दों को देखते हुए, इतने साल की मेहनत करते हुए उसको दरकिनार आप नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे अशोक गहलोत जी है की अगर बात करें तो वो काफ़ी पुराने नेता हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें वो खुद भूमिका काफ़ी निभाते रहे हैं। तो यहाँ पर अशोक गहलोत की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, दोनों का जो कद है काफ़ी बड़ा है। लेकिन अब ये देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर कौन बाजी मारते हैं और किसके सर पे वो मुख्यमंत्री का ताज होगा। इंतजार किया जा रहा है उस बैठक के खत्म होने का और यहाँ पर हर कोई यहाँ पे हर एक शख्स जो है उस बात पे नजर बैठाए हुए हैं कि अंदर से जैसे ही बैठे। ठीक, गोवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम 12 तारीख से बल्कि 12 क्यों गए, बल्कि 11 तारीख से देख रहे हैं कि तमाम जो निर्दलीय या बागी विधायक रहे हैं या वो जो समर्थन देना चाहते हैं वो गहलोत के आवास के आसपास नजर आने लगते हैं। जैसे ही ऐसा लगता है कि अब कुछ ही देर में घोषणा होगी, क्या वो फैक्टर आज भी है? पिछले तकरीबन 48 घंटे से यही चर्चाएं चल रही हैं। नहीं शंकर, मेरा सवाल दरअसल गोवर्धन से है। तो उन्होंने
यहाँ पर पिछले 2 दिन में आकर के। हाँ गोवर्धन बोले आप। बिल्कुल, जो निर्दलीय और बागी कुछ विधायक थे, उन्होंने 6-7 विधायक कल भी यहाँ पर आए थे अशोक गहलोत के आवास पर। लगातार 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। जिस दिन से रिजल्ट आए थे, कई विधायक तो रिजल्ट आने के दिन भी उनसे मिलकर के चले गए थे और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा भी की है। और वो क्योंकि समर्थक इनके हैं तो इनको अशोक गहलोत का वो नाम ले रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका समर्थन उनको रहेगा। इनका मिलाजुला रुख सामने आ रहा है। वो कांग्रेस को समर्थन देने की बात भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का नाम भी ले रहे हैं। कुछ बागी और निर्दलियों में ऐसी स्थिति है कि इनमें से कई विधायकों ने पहले सचिन पायलट से भी मुलाकात की थी, वो पीसीसी में भी कुछ गए थे। तो ये ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बागी होकर के चुनाव लड़ा था और अब चूंकि पार्टी की सरकार बन गई है तो बागी और निर्दलीय भी ये चाहते हैं कि सरकार के साथ रहा जाए ताकि उनके क्षेत्र में काम हो सके। ये नया ट्रेंड नहीं है कि जब सरकारें बनती हैं और उस पार्टी का कोई बागी विधायक होता है तो वो सरकार के साथ रहना चाहता है। तो यही वजह है कि वो आकर के कांग्रेस के दोनों जो दावेदार बड़े नेता हैं उनसे भी मिल रहे हैं और पीसीसी में पार्टी पदाधिकारियों के भी वो संपर्क में है। ज्यादातर विधायकों से जो हमारी बात हुई थी उनका ये कहना था कि टिकट उनका काट लिया गया था, इसलिए बागी चुनाव लड़ा था। बाकी वो कांग्रेस से जुड़े थे और कांग्रेस का समर्थन उनको जारी रहेगा। तो ये बागी और निर्दलियों का रुख है। इसके अलावा चलिए मैं रोक रहा हूँ, आप सभी को मैं रोक रहा हूँ। आप अपनी नजर बनाए रखें, मैं आगे भी आपसे अपडेट्स लूंगा।